नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। लाख टके की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे से चल रही इस बैठक में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य इंतजामों का अपडेट ले रहे हैं। यह माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर जल्द ही सरकार कोई नया फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन केस जो हैं वो 300 के पार पहुंच चुके हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है। एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चलिए बात सियासत की कर लेते हैं। बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। ओवैसी ने पीएम और सीएम पर बयान दिया था, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती। ओवैसी साहब तो पलटवार है ये, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है अपनी। शलभ मणि की तरफ से यह पलटवार किया गया है। गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार, ये भी लिखा है शलभ मणि ने ओवैसी का पुराना वीडियो भी पोस्ट किया है। गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती हैं ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है अपनी, भोलेनाथ ने दिखा दिया है अपनी, कोई भी गलती तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। दरअसल ओवैसी ने एक वीडियो में कहा था, सीएए के दौरान जो 2 लड़के मारे गए थे, उन 2 लड़कों को शहीद बताया था और बद्दुआ देते हुए कहा था कि जिन्होंने गोली मारी उनके बच्चे भी उनके सामने इसी तरह से तड़प कर मरेंगे। और उसी पर यह जवाब शलभ मणि त्रिपाठी की ओर से। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। और शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये ओवैसी साहब का संबोधन है, भाषण है या चेतावनी है? सीधे तौर पर दंगे का ऐलान है, सीधे तौर पर बलवे का ऐलान है। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर बेचैन हैं। लगातार अपनी पूरी कोशिश है जहर फैलाने की, नफरत फैलाने की, लेकिन मुझे लगता है कि एजेंसियां अपना काम करेंगी। ये जो भाषण है उनकी निश्चित तौर पर बहुत ही आपत्तिजनक है और पूरे तौर पर एक बहुत बड़े वर्ग को धमकाने का उन्होंने प्रयास किया है। शलभ मणि जी, यहाँ तो विपक्ष ये कह रहा है कि वही बात कहते हैं ओवैसी जो बीजेपी चाहती है, ध्रुवीकरण वो भी कराना चाहते हैं, वो भी कराना चाहते हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी यही बात कही। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का नाम लिया तो ध्रुवीकरण कराना कौन चाहता था? उनके जो सांसद है संभल से, उन्होंने एक विवादित बयान दिया, तो ध्रुवीकरण कौन कराना चाहता था? दरअसल समाजवादी पार्टी और ओवैसी की भाषा अगर आप देखिएगा तो एक ही भाषा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी है, ओवैसी भी है। मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति समाजवादी पार्टी भी करती है, ओवैसी भी करते हैं। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी भी करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करते हैं। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में नफरत की आग झोंकना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एजेंसियां अपना काम करेंगी और निश्चित तौर पर जो भी धमकाने का प्रयास करेगा, बलवा करने का प्रयास करेगा, उसका माकूल इलाज होगा उत्तर प्रदेश में। एआईएमआईएम से शौकत अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है, चेतावनी है, धमकी है, क्या है शौकत अली साहब? धमकी तो ये दे रहे हैं, इलाज करने की बात कर रहे हैं महाशय। इनसे पूछिए क्या ये रावण को भूल गए हैं? हर साल क्यों उसका पुतला जलाते हैं? जब लोग देखिए, जुल्म को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जालिम को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल इस बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और कोई गलत बयानबाजी नहीं है ये। और जो ये आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हिंदुओं की लाशों को कुत्तों को खिलवा दिया ना, तब उस टाइम ये कहाँ थे? आज
इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो इस तरीके की बातें 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था। ओवैसी साहब की सैकड़ों सभाएं हुई थी। अगर ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं या इस तरीके की बात करते हैं, दंगे और बलवे की, क्यों नहीं जाते कोर्ट में या शौकत जाते अली जी, पुलिस भड़काऊ स्टेशन में? भाषण कौन दे रहा है? टीवी पर दिख रहा है, वीडियो एक के बाद एक जारी हो रहे हैं। ओवैसी साहब की जो भाषा है वो आपको भड़काऊ नहीं लग रही है? मैडम हक बात हमेशा कड़वी लगती है। आपको ओवैसी साहब की जो हक बात है ना, वो आपको भड़काऊ दिखेगी। आपको वो भड़काऊ नहीं दिखेगी जो लोग कहते हैं कि गोली मारो सालों को, शौकत अली जी, वो भड़काऊ नहीं लगती है। शौकत साहब, ये लगेगी बताइए, अगर हम ये ओवैसी कहें साहब कि कहते हैं कि जिनकी गोली से लड़के मरे उनके बच्चे भी उनके सामने तड़प कर मरे। एक इतना बड़ा नेता इस तरह की बयानबाजी जनसभा में करे, वीडियो बनाए, फिर वायरल भी करे, और ये आपको सही लग रहा है, जायज ठहरा रहे हैं आप? नहीं, गोली मारने वाले के लिए आप दुआ करेंगे मैडम। अगर आपके भाई को कानून नहीं है क्या? दुआ ना करे, दुआ ना करे, उनके बच्चों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। बद्दुआ तो करेगा ना। दुआ ना करे, उनके बच्चों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं आप। ना, बिल्कुल आ तो निकलेगी ना। रावण को मत जलाइए ना, क्यों जलाते हैं? ठीक है, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी का। शलभ मणि जी, देखिए, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि सेना और पुलिस हटा लो और उसके बाद 20 मिनट के बाद देखो क्या होता है देश के भीतर। लेकिन क्या हुआ? 2014 में देखा, 2019 में देखा, और इनके नेता फूट फूट कर रोए, अल्लाह मियाँ को याद किया कि या क्या दिन आ गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। शौकत साहब सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये जो बलवा झोंकने का प्रयास कर रहे हैं ना, माकूल इलाज होगा। पोस्टर पर चिपके मिलेंगे, ओवैसी साहब पोस्टर पर चिपके मिलेंगे, बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के चौराहों पर पोस्टर में चिपका देंगे आपको, और जो बलवा करने का प्रयास करेगा, दंगा करने का प्रयास करेगा, उसका वैसा माकूल इलाज होगा कि जैसे आप रोते घूम रहे हैं कि इलाज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, तो अपराधियों और आतंकवादियों पर गोली लाठी चलेगी। आप इस गलत फहमी मत है ना। ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये आपके रिश्तेदारों की सरकार नहीं है। यहाँ पे जो बलवा करेगा, जो आतंकवाद करेगा, उस पर लाठी भी चलेगी, गोली भी चलेगी, और ओवैसी साहब चौराहे पर पोस्टर में लटके मिलेंगे। आपके अब्बा को दहेज में नहीं मिला ये देश। आप जिस तरीके से बात करते हैं, अपनी जबान को काबू करिए। आप चिपका देंगे, मार देंगे, दफना देंगे। आप अगर दंगे की भाषा बोलेंगे तो पोस्टर पर चिपकाए जाएंगे। आप अगर बलवे की भाषा बोलेंगे तो कार्रवाई होगी। आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि आपके रिश्तेदार अखिलेश यादव की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो आपको बिरयानी खिलाएगी। अगर आप यहाँ पे अराजकता झोंकने का प्रयास करेंगे तो चौराहों पर पोस्टर में भी चिपके मिलेंगे। ठीक है, शलभ मणि जी, शौकत अली साहब, गाय और गिद्ध की एंट्री हो चुकी है चुनाव के दौरान। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है। धन्यवाद इस वक्त आप दोनों का न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। इधर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने जिन्ना की तारीफ की। न्यूज़ 18 के शो आर पार में बोले अजीज कुरैशी, जिन्ना को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। क्या कुछ कहा अजीज कुरैशी ने आर पार में, वो भी सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से लेकर 1926 तक कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स में थे। मोहम्मद अली जिन्ना को गोखले ने और मिसेस एनी बेसेंट ने कहा था कि ही इज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था हम लोग लीग मेंबर में। वो मैंने हमारे सुन लीजिए आपने बिल्कुल आप जिन्ना की तारीफ करिए। जमार के बिल था वो आगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने होम रूल मूवमेंट में बॉम्बे की सभा में जो तकरीर की थी, उस पर लोगों ने चंदा जमा किया और बॉम्बे में आज तक उसके नाम पर जिन्ना हाउस बना हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना पर बॉम्बे हाई कोर्ट की हिस्टरी में उनके वॉल्यूम में पूरा एक कॉलम उसके ऊपर है। सरकार मुसलमान जाति, यूपी सरकार मुसलमानों का जाति कराइए, एक बार भी नहीं 1000 बार कहूंगा इस बात पर। यूपी सरकार ने मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी है। यूपी सरकार में मुसलमान, ठीक है, आपने बोला जाति कर रही है ना, मुसलमान बहुत के साथ में। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, मैं कह रहा हूं बीजेपी के सीनियर लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जवाब। यूपी सरकार में मुसलमान मौत के साए में जिंदा हैं। क्या बोल रहे हैं आप? दबाया गया है, अत्याचार हो रहा है। यूपी में मुसलमान मौत के साए में जिंदा है। They are living under the shadow of death. यूपी सरकार में मुसलमान are living under the shadow of death. उनके मजहब को, उनकी रिवायत को, उनकी कन्वेंशन को, बड़े गवर्नर रहे और आप ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान मौत के साए में यूपी में, मतलब ये इस सरकार में। यस वही हाल है। हजारों गिरफ्तार किए कर दिए आपने।
चलिए बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है और इस दौरान इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आनंदपुरी में इनकम टैक्स की रेड चल रही है। खबर है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम पीयूष जैन के घर में मशीन से नोट गिन रही है। कारोबारी पीयूष जैन का कन्नौज में इत्र का बड़ा कारोबार है और इनकम टैक्स की टीम उनके घर छापेमारी करने के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक इस दौरान इनकम टैक्स विभाग की टीम के हाथ में नोट गिनने वाली मशीन भी थी। मतलब बड़े इनपुट के आधार पर यह छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई है। छापेमारी लगातार जारी है। इनकम टैक्स विभाग की ये रेड है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि कैश बरामद, नकदी बरामद, और यही वजह कि यहाँ पर मशीन लेकर, नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है ये टीम और गिनती हो रही है। कन्नौज में पीयूष जैन जो कि बड़े इत्र कारोबारी माने जाते हैं। तो अलग अलग शहरों में छापेमारी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई है। मशीन से यहां पर नोट गिने जा रहे हैं। कन्नौज में पीयूष जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है। जूही थाना इलाके के आनंदपुरी में उनका मकान है, जहां पर ये छापेमारी हुई है। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात की सेंट्रल जीएसटी की टीम और इनकम टैक्स की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत की, क्योंकि कहीं ना कहीं कर वंचना की सूचना पर जिस प्रकार से ये टीम ने, गुजरात की टीम को एक इनपुट मिला था कि गुजरात, मुंबई और कन्नौज और कानपुर में इत्र का कारोबारी के यहाँ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का और टैक्स की चोरी की बात भी सामने आई थी। इसके बाद से जांच का दायरा बढ़ा और देखते देखते ही अमित, पीयूष के बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे और क्या हासिल किया आईटी की टीम ने यहाँ पर, वो भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त धन्यवाद आपका। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।